कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 इस वक्त पूरी दुनिया में फैला जा चुका है। कोविड-19 के इलाज के लिए वैक्सीन कब तक बन जाएगी, ये सवाल आपके और मेरे ज़हनों में रोज उठता है। लेकिन इसका असल जवाब क्या है, इसकी असलियत क्या है, वो आज आप इस वीडियो में जानेंगे। अगरचे दुनिया भर में 2 लाख से ज्यादा लोग कोविड-19 की वजह से हलाक हो चुके हैं, मगर अभी तक ऐसी कोई दवा सामने नहीं आई जो इस बीमारी का इलाज करने में डॉक्टरों की मदद कर सके। तो फिलहाल हम इस कोरोना वायरस के इलाज की दवा की तैयारी से कितना दूर हैं, वो आज जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानेंगे इलाज ढूंढने के लिए क्या काम हो रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में 150 से ज्यादा अद्वियात पर तहकीक हो रही है। इनमें से अक्सर वो हैं जो पहले ही मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल हो रही हैं और अब वायरस के खिलाफ इनका ट्रायल किया जा रहा है। आलमी इदारा से WHO ने यकजहती ट्रायल का आगाज किया है, जिसका मकसद काबिल भरोसा इलाज का तयन करना है। बरतानिया का दावा है कि इस हवाले से इसका ट्रायल दुनिया में सबसे बड़ा है, जिसमें ताहाल 5000 से ज्यादा मरीज हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया भर में कई तहकीकी सेंटर्स को कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों के खून से इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर किस किस्म की दवा काम कर सकेगी, इस सिलसिले में 3 वसी नुक्ता नज़र पर काम हो रहा है। सबसे पहले एंटीवायरल अद्वियात के इस्तेमाल, जो कोरोना वायरस के जिस्म के अंदर फैलने की सलाहियत पर बराह रास्त असर अंदाज होता है। वो दवाएं जो मुदाफ़ियत के निज़ाम को बेहतर हालात में ला सकती हैं, क्योंकि मरीज़ इस वक्त ज़्यादा बीमार होता है जब इसका मुदाफ़ती निज़ाम हद से ज़्यादा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है और इस तरह पूरे जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। नंबर 3 पे आती हैं ऐसी एंटीबॉडीज़ जो वायरस पर हमला कर सकें, चाहे वो किसी सेहतयाब शख्स के खून से ली गई हूँ या लेबॉर्ट्री में बनाई गई हूँ। अब देखते हैं जी कोरोना वायरस के इलाज के लिए कौन सी दवा काम कर सकती है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक डॉक्टर ब्रूस एलवर्ड ने अपने चीन के दौरे में कहा कि रेमडेसिविर वो वाहिद दवा है जो वायरस के खिलाफ कुछ मौसर साबित हुई है। यह एंटीवायरल दवा असल में एबोला के इलाज के लिए बनाई गई थी, लेकिन दूसरी चंद बीमारियों के लिए इस दवा का ज्यादा मुफीद रहा है। ये जानवरों में दूसरे मुहलिक कोरोना वायरस के इलाज में भी मौसर साबित हुई है, जैसे मार्स और सार्स। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की सरबराही में की गई एक तहकीक के नतीजे से ये सामने आया है कि ये दवा मौसर है। ये आलमी इदारा सेहत के यकजहती ट्रायल में 4 अद्वियात में से एक है और इसे बनाने वाली कंपनी जैलेट भी इस पर ट्रायल कर रही है। HIV की अद्वियात लोपनावीर और रेट्रोनावीर मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ मौसर साबित हो सकती हैं, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। ऐसी कुछ शहादतें जरूर मिली थी कि ये लेबॉर्ट्री में काम कर सकती है, लेकिन इंसानों पर की गई तहकीक बहुत मायूस कुन साबित हुई है। दोनों अद्वियात के इस मिलाप ने कोरोना वायरस से सेहतयाबी के अमल को तेज नहीं किया, हलाकतें कम नहीं की और कोविड-19 के मरीजों में वायरस की शिद्दत को भी कम नहीं किया। अब देखते हैं कि मलेरिया की दवा कोरोना वायरस को रोक सकती है या नहीं। मलेरिया की अद्वियात आलमी इदारा सेहत और बरतानिया दोनों की आजमाइशों का हिस्सा है। क्लोरोक्विन और इससे मुतल्लिका हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन में एंटीवायरल और मुदाफ़ती निज़ाम को सुकून में लाने की खसूसियात हो सकती हैं। ये अद्वियात उस वक्त सामने आई जब ये कहा गया कि कोरोना वायरस का मुमकिन इलाज मौजूद है। सदर ट्रंप ने भी ये दावा किया, लेकिन इसके मौसर होने के बारे में अभी ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जोड़ों के दर्द के लिए भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये मुदाफ़ित के निज़ाम की निगरानी में मदद दे सकती है। लेबॉर्ट्री टेस्ट में ये सामने आया है कि ये कोरोना वायरस पर असरअंदाज कर सकती है और डॉक्टरों से मंसूब ऐसी बातें भी की गई कि लगता है ये मरीजों में बेहतरी लाती हैं। ताहम आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इन अद्वियात के मौसर होने के बारे में कोई हतमी शवाहिद नहीं मिले हैं। ताहम ये जरूर है इसका ट्रायल बहुत ही ज्यादा बीमार अफराद पर किया गया था, जिनमें से तकरीबन 1/4 बाद में हलाक हो गए थे। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि इस वक्त दवा के जरिए इन्फेक्शन रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर करने वाली अद्वियात के बारे में क्या ख्याल है? अगर मुदाफ़ियत का निज़ाम वायरस के खिलाफ ज़रूरत से ज़्यादा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करे तो इसकी वजह से पूरे जिस्म में सूजन होना शुरू हो जाती है। यह मुदाफ़ती निज़ाम को इन्फेक्शन के खिलाफ मुतहर्रिक करने के लिए तो काफ़ी है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पूरे जिस्म के लिए मुहलिक साबित हो सकता है। आलमी इदारा सेहत का ट्रायल इंटरफेरॉन बेटा का जायजा ले रहा है। इस दवा को सूजन को कम करने में इस्तेमाल किया जाता है। इंटरफेरॉन वो केमिकल है जो जिस्म उस वक्त खारिज करता है जब इस पर वायरस का हमला होता है। बरतानिया का रिकवरी ट्रायल डेक्सामेथासोन पर भी तफ्तीश कर रहा है। ये वो स्टेरॉइड है जो सूजन या इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अब देखते हैं जी क्या सेहतयाब अफराद के खून से कोरोना वायरस का इलाज मुमकिन है।
जो लोग इन्फेक्शन से बच जाते हैं इनके खून में ऐसी एंटीबॉडीज होनी चाहिए जो वायरस पर हमला कर सकती हैं। ये इस तरह है कि आप खून का प्लाज्मा लेते हैं, यह वो हिस्सा होता है जिसमें एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं और वो इलाज के तौर पर बीमार शख्स के जिस्म में दाखिल किया जाता है। अमेरिका में इससे 500 मरीजों का इलाज किया गया है और दूसरे ममालिक में भी इसमें शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान भी इसमें सरे फेहरिस्त है। इलाज कब तक मुमकिन होगा ये कहना अभी कबल वक्त है कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए हमारे पास दवा कब आएगी, लेकिन हमें अगले चंद माह में ट्रायल्स के नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। ये इससे बहुत पहले होगा कि हमें पता चले कि कोई वैक्सीन इसके खिलाफ मौसर है या नहीं। वैक्सीन इन्फेक्शन से महफूज रखती है, इसका इलाज नहीं करती। ये इसलिए भी है कि डॉक्टर्स इन अद्वियात को टेस्ट कर रहे हैं जो पहले से बनाई जा चुकी हैं और इनके मतलब मालूम है कि ये इस्तेमाल के लिए महफूज हैं, जबकि वैक्सीन पर तहकीक करने वाले तो इसे नुक्ता-ए-गाह से ही शुरू कर रहे हैं। अगर इससे इन मरीजों में कमी आती है जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है तो अस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त के शोबों पर बोझ भी कम हो जाएगा और लोगों की जिंदगी इतने सख्त तरीके से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं रहेगी।